हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज आज हम करेंगे 2.3। तो 2.3 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज x+1 फैक्टर। तो आपको बताना है इन चारों में से x+1 किसका फैक्टर है। तो कैसे पता करेंगे, जब भी कोई फैक्टर की बात कहे तो आपको वही वैल्यू मतलब जीरो के इक्वल लेके चलनी है। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसे x+1 दे रखा है, इसे जीरो के इक्वल लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x+1 किसके इक्वल लेके चलेंगे, जीरो के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये -1 चारों में पुट करके देखना पड़ेगा, अगर जिसमें भी पुट करने के बाद आंसर क्या है, जीरो मिल जाता है, तो वही उसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करे थे, या फिर जीरोस है या नहीं ये चेक करा था लास्ट एक्सरसाइज में, बस सेम वैसी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस पे पावर का बहुत फर्क पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और +1। ठीक है, क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है। अगर माइनस साइन के ऊपर ऑड पावर होती है तो साइन एज इट इज बना रहता है, क्योंकि 1 है तो 1 की आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इवन पावर है, तो इवन पावर कोई भी हो, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो, तो माइनस साइन हटकर प्लस हो जाता है। तो ये +1, यहाँ प्लस माइनस -1 +1, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिल गया, 0। क्योंकि यहाँ पर हमें 0 आंसर मिल गया है तो ये इसका फैक्टर है, यस। ठीक है, बाकी में भी चेक कर लेते हैं कि फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो x+1 = 0, यानी x -1 पुट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इवन पावर है तो ये +1 हो गया। ठीक है, ऑड पावर है तो माइनस आगे आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इवन पावर है तो ये हो गया प्लस का 3 -1 +1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1 एज अ रिमाइंडर हमारे पास बच गया है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, 0 मिलना चाहिए। अब इसमें पुट करते हैं x+1 = 0, यानी x -1 पुट कर लीजिए इसमें वैल्यू, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 +1। ठीक है, अब इवन पावर है +1, ऑड पावर है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पर इवन पावर है +1 प्लस माइनस -1 +1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर फिर से 1, यानी ये भी इसका सोल्यूशन यानी फैक्टर नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है, तो यहाँ पर x+1 = 0, x -1। ठीक है, अब पुट कर लीजिए वैल्यू, तो -1 की पावर 3 -1 की पावर 2। अब यहाँ पर ये वैल्यू दी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। ठीक है, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे इसे, फिलहाल आप वैल्यू पुट करिएगा। और ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में है ये, यहाँ पे गड़बड़ सबसे ज्यादा होती है, आप इसे प्लस माइनस में ले लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस साइन की मल्टीप्लाई आगे वाले माइनस से होगी। ठीक है, तो ये ऑड पावर है तो -1, इवन पावर है तो माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1, और ये 2 + 2 रूट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 2 रूट। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों माइनस के -2 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन हो गया है। ठीक है, √2, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, 2√2। क्योंकि यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 नहीं बचा है तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही है इसका फैक्टर, किसका, फर्स्ट वाले का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर 3 केस आपको दे रखे हैं। ठीक है, px दे रखा है, gx दे रखा है, आपको बताना है क्या gx इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो g हमें फैक्टर बताना है, तो g को ही हम क्या लेके चलेंगे, 0 के इक्वल। तो gx = 0, यानी gx की वैल्यू क्या दे रखी है, x+1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 आई है वो पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर p x की जगह पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे -1 पुट कर दीजिए, तो 2 × -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर, -2 × -1 और -1। ठीक है, अब क्योंकि ऑड पावर है माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया -2, यहाँ पे इवन पावर है तो +1,
माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, तो ये इससे कट हो गया, ठीक है। प्लस माइनस की कंडीशन में जैसे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं क्योंकि 0 ही होना है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। क्योंकि हमें 0 आंसर क्या मिला है, 0 मिला है, तो यानी gx इज द फैक्टर ऑफ वन फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से gx को किसके इक्वल लेके चलना पड़ेगा, 0 के इक्वल, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इसमें पुट कर दीजिए, तो p माइनस 2, क्योंकि प्लस का दे रखा है हमें, ठीक है, तो माइनस 2 यहाँ पर माइनस 2 क्यूब प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 2 और प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तक 1 आ रहा था तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 ही मिल रहा था, बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये होगा ये ऑड पावर है तो माइनस साइन तो रहेगा, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 8, ठीक है। इवन पावर है, माइनस साइन तो हट गया, 2 2 सा 4 और 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस प्लस माइनस 6 और प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस वाले ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस 14 और प्लस प्लस वाले ऐड करेंगे 13, तो यहाँ पर कितना बच गया, माइनस 1। हमारा आंसर माइनस 1 बच गया है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब इसका बचा लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, सेम एज इट इज ऐसे ही जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे, और इसका आंसर आपको बताना है क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आप, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है 100%, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और है भी बहुत ईजी, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सारे केसेस के लिए हमें दे रखा है कि x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो फैक्टर दे रखा है तो हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फैक्टर दे रखा है तो x की वैल्यू तो हमें 1 हो गई, ठीक है। अगर फैक्टर दे रखा है तो मतलब ये इसके आंसर पुट करने के बाद क्या मिले होंगे, हमें 0 मिले होंगे, ठीक है। तो हम px को क्या लेके चलेंगे, हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। px की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 में 1 प्लस करेंगे यानी 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 ही पुट करना है, तो px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो px की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 2x प्लस के x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल 2 लेके चल रहा है क्योंकि उसने बोल दिया है कि वो फैक्टर है, और फैक्टर है तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 हो गया, 1 की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही वापस मिलेगा, तो k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को उधर साइड ले जाइए, तो k इज इक्वल टू माइनस के रूट 2 और -2। चाहे आप माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर सही है हमारे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करना है हमें, 1, तो ये होगा px इज इक्वल टू, पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो kx स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की मल्टीप्लाई, ये तो k आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से 2 ही आएगा, तो इसे लेके जाते हैं हम इधर, तो ये हो गया रूट 2 और 1 को इधर लेके जाएंगे -1, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन, तो लास्ट वन आप वीडियो रोक कर पहले खुद से करके देखिएगा, ठीक है। मैं हालांकि करके दे रही हूँ, ये होमवर्क से नहीं दे रही हूँ, बट आप करके देखिएगा खुद से। तो यहाँ पर देखिए px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2k आ रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 2k इज इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएंगे 3। 2 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 3/2, ठीक है। तो ये था हमारे आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं आए समझ में तो एक बार और देख लीजिएगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।